नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा जाता है कि वो क्या फैसला लेंगे, उनके आसपास बैठे हुए व्यक्तियों को भी ये बात मालूम नहीं होती है, इसका अंदाज़ा भी वो नहीं लगा सकते हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, नीतीश कुमार कल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए आज ही पटना से रवाना हुए हैं। दिल्ली वो पहुँच भी गए हैं। ज़्यादातर जो जेडीयू के मंत्री हैं, जेडीयू कोटे के जो मंत्री हैं, सांसद तो पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं, विधायक हैं, वो सभी दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। हमारे साथ अरुण पांडे जी हैं, क्योंकि अब तैयारी हो रही है बिहार विधानसभा चुनाव की। इस विधानसभा में 2025 में किसका कब्जा होगा, एनडीए का या महागठबंधन का, वो तो देखना होगा, जनता तय करेगी। नीतीश कुमार क्या रणनीति बनाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं पहली बार जब से एनडीए में वापसी हुई है। जी देखिए, अभी एनडीए में वापसी के पहले ना अध्यक्ष बन चुके थे ना। पिछली जो कार्यकारिणी हुई और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई लोकसभा चुनाव के पहले, तो ललन सिंह ने इस्तीफा दिया ये कहते हुए कि हमको लोकसभा का चुनाव लड़ना है और हम उसमें समय नहीं दे पाएंगे। हालांकि ये हैरानी वाली बात थी, ये ही वाज आस्क्ड टू डिजाइन, और वो खुद नीतीश जी ने संगठन की भी बागडोर संभाल ली। अब वो अभी अध्यक्ष भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। सर पर चुनाव है, आपने ठीक ही कहा कि नवंबर 2025 में ड्यू है, असेंबली का चुनाव होना है और लोकसभा के नतीजा आने के बाद नीतीश जी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये भाजपा की ओर से घोषणा हो गई है। तब तो नीतीश जी के लिए आपने ठीक कहा कि जो अगला चुनाव है वो फतह करने की फिर चुनौतियाँ पड़ी है। और अब इसको लेकर के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक है। ठीक है, सीटें घटी बिहार में इस बार। 16 सीट के लिए जदयू लड़ा था, 12 सीटें हो गई। इससे बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में लड़ी थी 17 सीट, वो भी 12 सीट, मतलब बराबरी पर अब बिहार में दोनों बराबर बराबर हैं। और इस बार नतीजे आने के बाद जदयू का महत्व बढ़ गया, नीतीश जी की भूमिका बढ़ गई कि आज वो केंद्र सरकार में किंग मेकर की भूमिका में हो गए। अभी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जिसमें दो तरह की चुनौती है जदयू के सामने, जो मेरी अपनी समझ है। एक तो है कि संगठन को और ही बिल्डअप करना, मजबूत करना, और नीतीश जी सब सरकार चलाएंगे कि संगठन चलाएंगे, सब कुछ तो सर्वे सर्वा वही है। माइनस नीतीश कुमार जदयू है क्या? ये बात तो सही है। हाँ, वही कह रहे हैं। और हर तो फेस है, वही फेस है, वही सब कुछ है। और बाकी तो वही मैंने कहा कि माइनस नीतीश कुमार जदयू कुछ है ही नहीं, जो हैं सब उनके अपॉइंटी हैं। कोई वो चेहरा नहीं है जो कि आप जिसको कह सकते हैं कि उनके नाम पर कोई वोट, कोई भीड़ जुटाने वाले हैं, जैसे किसी के नाम पर या कोई उनकी अपील है आम लोग में। तो अब नीतीश जी को तय करना है कि सब, और कुछ जाति विशेष के सब नेता भी हैं, पिछड़ों की राजनीति करते हैं, कुर्मी के नेता ही, तो इसको नहीं ना है संदेह। और उन्होंने लव कुश समीकरण बनाया, अति पिछड़ा को जोड़ा, ये एक लालू प्रसाद की राजनीतिक काट के लिए। तो आज भी यही नीतीश कुमार का महत्व भी है कि लालू प्रसाद की राजनीतिक काट में जो बीजेपी के नज़र में नीतीश कुमार जो पॉलिटिकल लिए हैं, वो यही कारण है। अब संगठन को मजबूती करने के लिए वो कितना समय दे पाएंगे अध्यक्ष के रूप में। तब मुझे लगता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कोई एक कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हाँ, एक जिम्मेदारी दी जा सकती है। एक दूसरा, अभी उपेंद्र कुशवाहा के बाद संसदीय बोर्ड नहीं है। फैसला तो सब जो नीतीश जी चाहते हैं वही लेते हैं, तब भी कोई संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी होगा तो फैसला तो जो होगा सब नीतीश जी लेंगे। तो एक वो भी बनाया जाना है। तो हमें लगता है कि एक संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी बना जाना है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर चर्चा है कि उन्हें राज्यसभा दिया जाएगा। क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा की ओर एनडीए ये मूव करेगी, क्योंकि 4 साल के जो कार्यकाल वाली आपको ये जवाब देंगे इसके केवल अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है, थोड़ी उसकी चर्चा जो आपने छेड़ी है, तो उसकी कर लीजिए कि कल और क्या हो सकता है। आज नीतीश जी दिल्ली पहुँचे, अपने कुछ खास लोगों से उन्होंने बात की और अभी विमर्श का दौर चलेगा। अभी बैठक कल होनी है। कार्यकारी अध्यक्ष की बात कही तो उसमें कई नाम होंगे, कई नामों की। हाँ, अब उसमें देखिए, अभी जो सबसे आगे जो कोई अब नाम चल रहा है, पहले तो चर्चा थी कि संजय झा को बनाया जा सकता है। संजय झा को राज्यसभा में नेता बना दिया गया। अति पिछड़ा वोट को साधने के लिए जो अति पिछड़ा वोट बैंक एक बनाया अपने पक्ष में नीतीश कुमार, तो दिलकेश्वर कामत हैं, सुपौल से जो जीते हैं, उनको लोकसभा में नेता बना दिया है। ललन सिंह को केंद्रीय मंत्री बना ही दिए, केंद्रीय मंत्री बना ही दिए, ठाकुर को भी केंद्रीय मंत्री बन ही गए हैं। तो अब है कि एक तो पार्टी है, कुर्मी ही न मूल है, आधार नीतीश जी जिसके चेहरा हैं, तो उस तो बरकरार रखना है।
अभी इस चुनाव में लालू प्रसाद ने जिस ढंग से एक अपनी समीकरण बनाने की भरसक कोशिश की, उसमें मुंगेर का उदाहरण न हो गया है कि नीतीश जी का भी जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी हो सकती है, की जा सकती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सेंधमारी हो सकती है। ये सफल प्रयास हो गया कि अब कुर्मी वोट को भी इंटैक्ट रखना है। तो एक मनीष वर्मा का नाम सबसे आगे है, IAS अधिकारी थे, उन्होंने VRS लिया, तो एक चर्चा उनकी अभी है कि उनका नाम सबसे आगे है कि उन करीब के अधिकारियों में से। हाँ, करीब के अधिकारी हैं, स्वजातीय हैं, सचिव थे उसमें, हाँ, नीतीश मुख्यमंत्री सब थे। देखिए वो जैसे RCP सिंह बहुत कुछ थे उनके नज़दीक, तो SD थे जब वो नीतीश कुमार रेल मंत्री थे। फिर उसके बाद सलाहकार बने, क्या कुछ नहीं बने पार्टी के, फिर राज्यसभा में गए तो वहाँ नेता बने, फिर उसके बाद अध्यक्ष भी बने, केंद्र में मंत्री बने। तो अभी मनीष वर्मा का नाम सबसे आगे है कि मनीष वर्मा को एक नया दिया जा सकता है। फिर संसदीय बोर्ड का भी किसी को अध्यक्ष बनाएंगे वो। और अब अभी 4 स्टेट में चुनाव होना है, जदयू दिल्ली में भी चुनाव लड़ा करता है। आपको याद होगा पिछली बार भी भाजपा से समझौता हुआ था, एक सीट में अच्छी खासी वोट मिली थी। झारखंड में भी चुनाव लड़ते हाँ, वो जो यहाँ कमिश्नर थे ना रवि, तो उनके शायद परिजन हैं, तो कुमार रवि के परिजन, तो अच्छा खासा वोट आया था, वो नहीं जीत हुई। तो दिल्ली के चुनाव के लिए भी संदर्भ में बात होगी। अब इसके बाद पार्टी को और विस्तार भी न देना है, तो इस सब संदर्भ में भी बातें होंगी। चुनाव भी लड़ना है 25 का। हाँ, तो कोई बट नहीं है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ है, जब बीजेपी ने कह दिया है तय, तो अब कहाँ ही बट है। और अब तो कोई, फिर मैंने आपसे कल भी कहा और हमेशा मैं कहता हूँ कि बिहार की का जो राजनीतिक परिदृश्य है ना, लालू प्रसाद तो एक राजनीति की धुरी हैं, तो बीजेपी के लिए भी उतना ही मजबूरी है और ज़रूरी है जितना नीतीश कुमार के लिए है। बीजेपी का साथ रहना, बीजेपी को भी नीतीश कुमार के अगुवाई में, नेतृत्व में, इसलिए जो मैंने प्रारंभ से कहा कि दोनों पिछड़ों की राजनीति करने वाले हैं। और बिहार में पिछड़ों की जो आबादी है वो अब कोई कहने की 36% है अति पिछड़े, और 27% है पिछड़ों की आबादी। अब 2 तो अभी चल रहा है, लालू जी का 15 साल हो गया, अब नीतीश जी का चल रहा है, और अब आगे, हाँ अब आगे देखिए 2025 का चुनाव है, सामने तेजस्वी यादव होंगे, तो फिर सब अपना जाति समीकरण साधने की भरसक कहाँ कमजोरी रह गई। ये लोकसभा का चुनाव कहीं ना कहीं एक लेसनिंग भी न हो गया है NDA के लिए, भले ही 10 सीट का नुकसान हुआ, लेकिन बिहार में तो NDA का कद घटा ना है। तो कुल मिलाजुलाकर कल जो जदयू कार्यकारिणी की बैठक है वो सारे इस संदर्भ में भी चर्चा होगी। लेकिन एक सवाल ये भी है, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आपने कहा था, उपेंद्र कुशवाहा क्या लगता है राज्यसभा जाएंगे, क्योंकि NDA में उनको लेकर जोर आजमाइश की जा रही है। देखिए नीतीश कुमार के बेहद करीब फिर आएंगे। नहीं, देखिए अब दोनों की समझ, आपने देखा कल ही रात में यहाँ कल विनोद तावरे आए हुए हैं जो बिहार प्रभारी हैं, बीजेपी के महासचिव हैं, कल सम्राट चौधरी दोनों मिले हैं रात में नीतीश जी से। तो अब वो काउंसिल में एक सीट खाली हुई थी, भले ही वो विनोद तावरे ने वादा किया था उपेंद्र कुशवाहा के लिए कि आपको एक सीट हम दे रहे हैं, वहाँ काराकाट लड़िए, और एक काउंसिल की सीट देंगे। अब काउंसिल में इसके परिस्थिति के बाद भगवान कुशवाहा को जब कैंडिडेट बना दिया गया, 2 जून को नामांकन कर 2 जुलाई को, अब 12 जुलाई को मतदान होना है, उपचुनाव है, तो उपेंद्र कुशवाहा को तो कहीं अकोमोडेट करना होगा ना। कुशवाहा वोट की बात हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा के बड़े नेता हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज भी एक चेहरा, चुनाव हारने जीतने से क्या होता है, लेकिन कुशवाहा जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपना इमेज बनाया, आज एक छत्र नेता हैं, जैसे लालू जी यादव के एक छत्र नेता हैं, उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं ना कहीं, भले ही सम्राट चौधरी अध्यक्ष बने हैं, बीजेपी ने उनको चेहरा बनाने की कोशिश की है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की अपनी अहमियत है। तो मुझे लगता है कि जो 2 सीट खाली हुई है ना, अब वो चाहे जदयू कोटा से जाएं, बीजेपी से कोटा क्या होता है, 2 सीटें खाली है, 2 में कोई एक सीट मुझे लगता है फिलहाल कि उपेंद्र कुशवाहा का एकोमोडेशन करना ही होगा। इस संदर्भ में बीजेपी से अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, सीट खाली हो गई है, तो एक तो चर्चा है। लेकिन कुल मिला जुलाकर अब नज़र ये टिकी है कि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक जदयू की है उसमें नीतीश कुमार कौन सा फैसला लेंगे, यही एक बड़ी बात है। यही बड़ी बात है, नीतीश कुमार के फैसले अक्सर चौंकाने वाले होते हैं, और नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे उस पर हमने चर्चा की है विस्तार से। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी थे। इसी बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार को अपना दबदबा बरकरार बनाए रखना है, इसके लिए जेडीयू हर जद्दोजहद करेगी। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें, लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से हम सबसे पहले आपको उसके खबर के जो तर्क हैं, वितर्क हैं, उसके साथ आप तक हम पेश करते रहें उन खबरों को,
विश्लेषण उसका दिखाते रहें, ब्रेकिंग न्यूज़ तो दिखाते ही हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।